हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 मार्च हो गई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 मार्च को करेंगे रायसीना डायलॉग 2023 का उद्घाटन। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी इसकी मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट होगी। ये भारत का एक अहम सम्मेलन है और इसमें 100 से भी ज्यादा दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन भी भारत पहुंच चुके हैं। G20 की बैठक में वो भी हिस्सा लेंगे। भारत में दुनिया के विदेश मंत्रियों की ये अब तक की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। आज G20 सम्मेलन में शामिल होंगे 40 डेलीगेट्स और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी आएंगे। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में ये बैठक होगी। और दोस्तों, भारत के नेतृत्व में होने वाले G20 समिट में विदेश मंत्रियों की ये पहली बैठक होने जा रही है। अच्छा, वहीं आज 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। तो तीनों राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट के लाइव अपडेट में आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। फरवरी में GST कलेक्शन रहा 1.49 लाख करोड़ रुपए का। इसमें सालाना आधार पर 12% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन जनवरी के मुकाबले ये कम रहा। वह देखिए बड़ी खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने होली खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कैंपस में रंग से अगर होली खेली तो यौन उत्पीड़न के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से सभी छात्रों को लेकर आदेश भी जारी कर दिया। वैसे दिल्ली में अब धीरे धीरे प्रदूषण कम हो रहा है। मध्यम श्रेणी तक दिल्ली का AQI पहुंच चुका है, यानी मीडियम, और इसी वजह से ग्रेड 2 के कई सारे प्रतिबंध को फिलहाल दिल्ली में हटा दिया है। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर दोस्तों, आजकल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को-फाउंडर बिल गेट्स भारत दौरे पर हैं और इस दौरे पर उन्होंने रतन टाटा सर और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात भी की। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप इनके मुलाकात की। चाइल्ड हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और न्यूट्रिशन को लेकर साझेदारी की बातचीत भी हुई। और दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत का डिजिटल नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है और वो बोले कि दुनिया भर के मुकाबले भारत में सबसे सस्ता 5G मार्केट होगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ चुके हैं और कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 350 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर आता है उसकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और जो 14 किलो 200 ग्राम वाला हमारे घरों में खाना बनाने के लिए काम आने वाला जो गैस सिलेंडर है ना, रसोई गैस सिलेंडर, उसकी भी कीमतें 50 रुपए बढ़ चुकी हैं। दोस्तों, आपको पता होगा जहां पहले ही भारत में देश भर में कई सारी चीजों में कितनी ज्यादा महंगाई है और इसी बीच ये होली का त्योहार आने वाला है और इससे पहले भारत सरकार ने लोगों को ये बड़ा झटका दिया है। महंगाई से जूझ रही जनता के लिए इससे बड़ी बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मार्च से ही ये सिलेंडर वगैरह की कीमतें और ज्यादा बढ़ गई है। कल 1 मार्च से ये नई रेटें लागू हो चुकी है। मैंने आपको जानकारी पहले ही बता दी थी, राइट। ऐसे में देखा जाए तो अब मतलब देखिए और सस्ता बचा क्या है। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, रसोई में खाने का तेल महंगा, आटा दाल चावल तेल वगैरह सारी चीजें तो इतनी महंगी हो रही है। और दोस्तों, ये रेटें बढ़ने के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में क्या हो गई आप देख सकते हैं। 1100 से ऊपर पहुंच चुकी है सब जगहों पर। और जो कॉमर्शियल सिलेंडर आता है, रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह में काम आता है, उसकी कीमतें भी 2000 से ऊपर पहुंच चुकी, 2100-2200 के लगभग। ऐसे में दोस्तों, महंगाई को कम करना चाहिए मोदी सरकार को जल्द से जल्द, वरना फिर आपको बताइए आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पर लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए और सीधा आगे बढ़ते हैं अपन अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है 8 मार्च को और इस मौके पर राजस्थान सरकार का कहना है कि रोडवेज बसों में महिलाएं फ्री में सफर कर पाएंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से महिलाओं को यह बड़ा तोहफा दिया गया है। 8 मार्च को महिलाओं का किराया बिल्कुल नहीं लगेगा। होली पर बसों में भीड़ भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 8 मार्च को होली भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। हालांकि दोस्तों, बजट की घोषणा के मुताबिक राजस्थान की गहलोत सरकार महिलाओं को परमानेंटली 1 अप्रैल के बाद से तो ये बड़ा तोहफा देने जा रही कि बसों में उनका बिल्कुल आधा किराया ही लगेगा। अप्रैल महीने के बाद 50% किराए में डायरेक्ट छूट देगी राजस्थान सरकार। इस संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया, जानकारी आप देख सकते हैं। बजट की जो घोषणा की गई तो उस योजना को मंजूरी दी जा चुकी है। अप्रैल से इसका फायदा मिलेगा ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा में सरपंचों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। चंडीगढ़ में घुसने के लिए पंचकुला में बैरिकेडिंग वगैरह भी तोड़ी और ई टेंडरिंग का ये विरोध कर रहे हैं सरपंच। तो प्रशासन ने इन पर काफी ज्यादा लाठियां बरसा करके इनके विरोध को दबाने की कोशिश की गई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, सरपंचों और पुलिस में धक्का मुक्की की। दरअसल हरियाणा सरकार ई टेंडरिंग का एक नया कानून लागू करने जा रही और सरपंच इसी को लेकर विरोध कर रहे हैं। हंगामे को बढ़ते देखकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने OSD भूपेश्वर दयाल को सरपंचों से बातचीत करने के लिए भी भेजा, मगर बातचीत बनी नहीं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड से पहले अमेरिका में RRR फिल्म का जलवा देखने को मिलेगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीनिंग आज होने जा रही है इस फिल्म की। 1647 सीटों का थिएटर हाउसफुल रहेगा, है ना। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 से पहले ही RRR फिल्म को अमेरिका के लॉस एंजलिस में रिलीज किया जा रहा है और क्योंकि इसमें अंग्रेजों का भी रोल है तो यहाँ पर भी काफी ये फिट बैठेगी फिल्म। वैसे आपने ये फिल्म देखी या नहीं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ये अथवा नो। और वैसे दोस्तों, फिल्म की बात हो रही तो देखिए आप, नॉर्थ कोरिया में हॉलीवुड फिल्में बच्चों के लिए बैन कर दी गई है। किम जोंग की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया कि अगर बच्चों ने फॉरेन शो देखा तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों जेल जाएंगे और उनसे मजदूरी भी कराई जाएगी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तरफ से पूरे देश में यह आदेश जारी कर दिया। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा कदम, हिंदू
हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनाए जाएंगे 3000 मंदिर। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सीएम जगन मोहन रेड्डी के निर्देश पर इसकी पहल की शुरुआत भी कर दी गई है और जगन सरकार का फैसला आंध्र प्रदेश के हर जिले में मंदिर बनेगा और इसके लिए तिरुपति देवस्थानम भी हर मंदिर को 10-10 लाख रुपए देगा। ये फोटो जो आप देख पा रहे होंगे ये रत्नागिरी में बने अन्नावरम मंदिर की है। वैसे दोस्तों तिरुपति मंदिर में भी दर्शकों की भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और इस बार ऐसी नई टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिसमें कंप्यूटर लोगों का चेहरा पहचानेगा। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे एक व्यक्ति को एक महीने में एक ही बार दर्शन करने की इजाजत होगी। और वैसे दोस्तों मंदिरों और भगवान वगैरह की चर्चा हो रही तो आपको बता दूं खाटू श्याम में अब भक्तों को 8 किलोमीटर कम चलना पड़ेगा। राजस्थान में है खाटू श्याम। जानलेवा भगदड़ रोकने के लिए 35 करोड़ रुपए इन पर खर्च किए जाएंगे। घोड़ों पर पुलिस 10 ही नहीं बल्कि 40 फीट का आपको रास्ता मिलेगा। खाटू श्याम जी के लक्खी मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेला 4 मार्च तक चलेगा, है ना। और अगला अपडेट है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी है। आज होने वाली G20 बैठक में क्रिप्टो को लेकर दुनिया भर के सभी देशों के जो आज विदेश मंत्री शामिल होने जा रहे हैं तो इसको लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि क्रिप्टो को रेगुलराइज करने के लिए सरकार कोई डिसीजन ले सकती है। लेट्स सी आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है ना। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी भी दोस्तों 45% के लगभग ऐसे यूजर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, DLS न्यूज की वीडियोस को देखते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इससे आप कभी मिस नहीं कर पाओगे काम की खबरों को, है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप राजस्थान में हाल ही में आपको पता होगा रीट वगैरह के एग्जाम हुए, काफी ज्यादा इंटरनेट बंद किया गया कई जिलों में। शिक्षक भर्ती परीक्षा में नेटबंदी का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हालांकि इस मामले पर होली के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी क्योंकि अभी डिजिटल इमरजेंसी में भारत के सभी राज्यों में राजस्थान टॉप पर है और इस बार भी टीचर भर्ती एग्जाम में राजस्थान के 11 जिलों में इंटरनेट बंद था। वैसे पूरे भारत में आंकड़ों की बात करें तो भारत में इंटरनेट बंदी सबसे ज्यादा होती है। लगातार 5वीं बार दुनिया में भारत टॉप पर रहा इंटरनेट बंदी इंटरनेट बैन के मामले में। पिछले साल 2022 में ही देख लीजिए 84 बार शटडाउन किया गया इंटरनेट का और सबसे ज्यादा 49 बार जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। वैसे 2022 में दुनिया भर में 187 बार इंटरनेट को बंद किया गया अलग अलग कारणों की वजह से, है ना। अच्छा भारत की ग्रोथ को लेकर एक अच्छा अनुमान आ रहा। मूडीज की तरफ से नई रेटिंग जारी की गई। भारत के लिए साल 2023 में ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। वही देखिए पंजाब नेशनल बैंक नहीं बेचेगी केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस से हिस्सेदारी। बैंक की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। खेल समाचार पर बड़ी खबर है। अश्विन बने टेस्ट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज। जेम्स एंडरसन को भी पीछे छोड़ा। टॉप 10 में 3 भारतीय शामिल है। अच्छा राजधानी दिल्ली में बाइक टैक्सी सर्विस पर बैन लगा दिया था हाल ही में, आपको पता होगा दिल्ली सरकार ने। और एक मामला सामने आया जहां स्विगी के डिलीवरी बॉय का 15,000 रुपए का चालान काट लिया जाता है। अब स्विगी कंपनी ने सरकार को इस मामले को लेकर पत्र भी लिखा है। अच्छा बड़ी खबर आ रही, इस राज्य में सरकार ने 17% तक बेसिक सैलरी को बढ़ा दिया है और ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी एसोसिएशन KSGEA के हड़ताल शुरू करने के कुछ ही घंटों बाद ये बड़ा फैसला लिया है। उनकी सैलरी के बेसिक पे में 17% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। क्योंकि कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी थी तो इसके कुछ ही घंटों बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बम्बई सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और उनका ये भी कहना कि जल्द ही ओल्ड पेंशन स्कीम भी कर्नाटक राज्य में लागू की जाएगी। अच्छा वह देखिए दोस्तों कल ही राजधानी दिल्ली में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। आग लगने से ढह गई 3 मंजिला बिल्डिंग। बाल बाल बचे फायर डिपार्टमेंट के 100 कर्मचारी। गनीमत रही की जान नहीं गई। अच्छा इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पर आंकड़ा आ रहा दोस्तों की PMI ग्रोथ 4 महीने में सबसे धीमी चल रही है। फरवरी में स्थिर वृद्धि के संकेत है। वह देखिए गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के बाद कांग्रेस ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से कम हो। 2017 में अगर हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे। बड़ी खबर आ रही है गृह मंत्रालय का एक्शन। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक का FCRA लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जी हाँ CPR का FCRA लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है क्योंकि इस पर फंडिंग नॉर्म्स के उल्लंघन का आरोप है। अक्टूबर से दिसंबर 2022 के बीच का आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। CPR मतलब दोस्तों सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। इसके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। बड़ी खबर है होली से पहले आम आदमी को एक राहत मिली है। टोल टैक्स की दर में कटौती की गई है। दरअसल पानीपत रोहत नेशनल हाईवे पर NHAI ने टोल की रेटें घटा दी है जिससे कि दिल्ली हरियाणा और पंजाब के लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। छोटे वाहनों को अब पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर 65 रुपए का फायदा होगा टोल में और जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं बड़े उनको 85 रुपए तक की बचत होगी और जो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल है बड़े भारी लोडिंग वाहन उनको 170 रुपए तक बचत होगी। इतनी रेटें मतलब टोल की कम कर दी गई है ना। बेसिकली अब टोल कितना कम लगेगा जिसकी जानकारी थोड़ी विस्तार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा बड़ी खबर है अप्रैल से IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 व 3 में एंट्री में आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू हो जाएगा। जो हाल ही में सरकार ने कई सारे एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा टेक्नोलॉजी को इनेबल किया था ना तो वो दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी शुरू हो जाएगी। तो अब आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भीड़ नहीं लगेगी क्योंकि आपका लगभग आधे घंटे का ज्यादा समय बचेगा नया सिस्टम शुरू होने के बाद। अच्छा भाई खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए छत्तीसगढ़ रायपुर एयरपोर्ट के पास भी बनेगा एरो सिटी
सिटी, 5 स्टार होटल और एंटरटेनमेंट जोन का निर्माण भी कराया जाएगा। वह देखिए बड़ी खबर है, नोएडा के 40,000 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता खुल चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों को झटका देते हुए फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के इस फैसले से अब 40,000 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया। बाकी काफी ये मामला अटका हुआ था, तो अब बिल्डर्स की मनमानी पर रोक लग सकेगी। उन्हें अब अथॉरिटी की शर्तों पर बकाये का भुगतान करना होगा। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ्लैट बायर्स को रजिस्ट्री वगैरह में कितना और क्या फायदा होगा, जानकारी थोड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा भाई देखिए, अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर्स में तेजी देखी गई। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 15% से ज्यादा बढ़ा। बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में 10 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मात्र 11 मिनट में एम्स पहुंचाया दिल और अंगदान से 3 लोगों की जान बचाई जा सकी। दिल्ली में रोड एक्सीडेंट में एक मारे गए व्यक्ति का दिल बुधवार को एक प्राइवेट अस्पताल और एम्स के बीच 10 किलोमीटर के ग्रीन कॉरिडोर के जरिए मरीज को दान किया गया। और सबसे अच्छी बात है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को बचा भी लिया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बड़ी खबर आ रही कि 100 किलोमीटर की रेंज वाला एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने जा रहा। ये एक नोएडा बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है जेमोपाई की तरफ से ये स्कूटर लॉन्च किया जाना। इसमें आपको एंटी थेफ्ट अलार्म, लाइव ट्रैकिंग जैसे कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। ये मॉडल है राइडर सुपर मैक्स। इसकी कीमत है 80,000 रुपए के लगभग। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि आजकल माँ के दूध में भी रॉकेट उड़ाने वाले केमिकल्स पाए गए। यहाँ तक कि कीटनाशक से लेकर टॉयलेट क्लीनर तक के एलिमेंट्स माँ के दूध में पाए। मतलब देखिए किस तरह से अमृत में जहर घुलता जा रहा है और इन हार्मफुल केमिकल्स के चलते बच्चों के दिमागी विकास पर खतरा भी मंडराने लगा है। ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ दोस्तों। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने अपनी एक स्टडी में बताया कि माँ के दूध में पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक पाए जाने का दावा किया। अच्छा बड़ी खबर देखिए, तुर्की सीरिया में भूकंप के 21 दिन बाद एक घोड़े का रेस्क्यू किया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा, आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब तक इस भूकंप में 50,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी खबर है, राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड 27 आवासीय योजनाएं लॉन्च कर चुका। आज से ऑनलाइन फॉर्म भी भरना शुरू हो चुके हैं। 31 मार्च फॉर्म भरने की आखिरी तारीख रहेगी। राजस्थान राज्य के 14 जिलों के 17 शहरों में अपनी नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने। तो आप राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा अगर आप भी मकान घर वगैरह खरीदने की प्लानिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो, है ना। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र की कार्यवाही को गुरुवार तक स्थगित किया गया। राज्यपाल के 20 मिनट की स्पीच में सरकार की योजनाओं की तारीफ देखी गई। अच्छा बड़ी खबर है, लाहौल स्पीति में स्नो मैराथन की तैयारी। 12 मार्च को होगा दूसरा एडिशन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू भी शामिल होंगे। देश और विदेश से प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। वह देखिए, हरियाणा में भूमि पैमाइश का तरीका बदलेगा। लार्ज मैपिंग के लिए 300 रोवर खरीदे जाएंगे। हरियाणा, सोनीपत और करनाल से इसकी शुरुआत होगी। अब इसके चलते हरियाणा में जमीन विवाद नहीं होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से भूमि माप को लेकर ये नई प्रणाली शुरू की जा रही है। बड़ी खबर है, 2016 से पहले के किसान भाई लोगों को मिलेगा 6% भूखंड। 2016 से सहमति ली जा रही किसानों की जमीन 3750 रुपए के हिसाब से मुआवजा भी मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। किसानों की जो जमीन ली जा रही है प्रशासन की तरफ से, उसको लेकर मुआवजे से संबंधित है ना। बड़ी खबर है, आयरन मैन की तरह हवा में उड़ेंगे भारतीय जवान। 48 जेट पैक शूट खरीदने की तैयारी में है इंडियन आर्मी। अच्छा वही दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई पूरी लंबी दाढ़ी को कटवा दिया और अब उनका लुक कुछ यूं दिख रहा। अभी वो लंदन पहुंचे हुए हैं और एक नए लुक में नजर आए। छोटी दाढ़ी ट्रिम और सूट बूट टाई में नजर आए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा बड़ी खबर है कि हमारे देश में 200 नई स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें आएगी जल्द ही। 2 कंपनियों ने जीती बोली। लातूर और चेन्नई में इनका निर्माण होगा। वैसे वंदे भारत ट्रेन की स्पीड लगाएगी डबल सेंचुरी। बिहार पटना से लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचने में आपके 8 घंटे बचेंगे। कहा तो ये जा रहा कि आप हवाई जहाज भी भूल जाएंगे, इतनी सुपरफास्ट स्पीड से आप वंदे भारत ट्रेन में सफर कर पाएंगे। वही दोस्तों, नई दिल्ली से वाराणसी पहुंचने में भी अब 3 घंटे पहले पहुंच जाएंगे आप। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के किराए और टाइम टेबल की भी काफी सही मैचिंग बैठती है। नई दिल्ली से वाराणसी अगर आप पहुंचते हैं तो इसके लिए 8 घंटे ही लगते हैं, जबकि नॉर्मली 11 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, साल 2041 में कैसी दिखेगी हमारी दिल्ली। इसको लेकर सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया और उस हिसाब से तो दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से भी दिल्ली का लुक बहुत ही अच्छा होगा। रात में भी कारोबार चलेंगे, इस तरह की एडवांस डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। अच्छा बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी की तरह अब कोलकाता में भी गंगा आरती होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 2 मार्च को इसका उद्घाटन करेंगी। झारखंड में डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल रही। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की इनकी मांग है। कल भी हड़ताल की झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में डॉक्टरों ने, क्योंकि डॉक्टरों के साथ आए दिन मारपीट की घटनाएं सामने आती रहती हैं और इसी तरह के हिंसक मामलों और दुर्व्यवहार से बचने के लिए डॉक्टरों की ये डिमांड है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अच्छा बड़ी खबर है, बंगाल में कानून व्यवस्था संभालेंगे अब ट्रांसजेंडर्स भी।
भी कांस्टेबल के पदों पर ट्रांसजेंडरों की जल्द ही नियुक्ति होगी, उनको पहचान पत्र भी दिए जा रहे हैं। वहीं कोलकाता में हुक्का बार पर बैन नहीं लगाया जाएगा, कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसले को बहाल रखा है। और देखिए भारत में व्हाट्सएप ने बड़ी कार्रवाई की, अकेले जनवरी महीने में 29 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिए। ऐसे व्हाट्सएप जो इलीगल एक्टिविटी करते हैं या गलत तरह की चीजों को इधर उधर फॉरवर्ड करते हैं, तो ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट को बैन कर दिया जाता है व्हाट्सएप की तरह। आप भी ध्यान रखें, है ना। अच्छा मैं देखिए दोस्तों 3 महीने में पुल बनकर तैयार हो चुका है, जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो गया है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। 508 किलोमीटर के इस रास्ते पर ट्रैक बिछाने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का लगभग 99% काम पूरा हो चुका है और जल्द ही आपको भारत में ये बुलेट ट्रेन इस रूट पर देखने को मिलेगी। अच्छा मैं दोस्तों अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश राज्य का कल ही बजट जारी हो चुका है और कुछ बड़ी घोषणाएं की एमपी सरकार ने बजट में। देखिए 12वीं पास की फर्स्ट डिवीजन पास छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। 1 लाख नई नौकरियों की घोषणा की है। 15 साल पुराने वाहन नहीं चलेंगे। अप्रैल से ही नई वाहन नीति लागू की जाएगी। फ्लाइट से वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ दर्शन भी कराएगी एमपी सरकार। वहीं मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट भी अच्छी रही। इसके अलावा युवाओं को रोजगार और नशे पर वार, शिवराज सरकार ने महिलाओं के लिए भी एक बड़ा खजाना खोला। दरअसल मध्य प्रदेश में महिलाओं को भी हर महीने 1-1 हजार रूपए दिए जाएंगे लाडली बहना योजना के तहत। और इतना ही नहीं, किसान भाई लोगों का जो भी लोन है उसका लोन का ब्याज माफ कर दिया जाएगा, यानी कि मूलधन ही किसानों को जमा कराना पड़ेगा, ब्याज मध्य प्रदेश सरकार खुद भरेगी। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट रहे एमपी बजट के। अब मैं आपको यहाँ पर एक-एक करके सारी बड़ी घोषणाएं तो नहीं बता सकता। मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर मध्य प्रदेश बजट का एक सेपरेट वीडियो डाल दिया जिसमें 25 बड़ी घोषणाओं का कंप्लेंट्स बताया हुआ है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर, ठीक है ना। अच्छा चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए इस बार तो दोस्तों फरवरी में इतनी गर्मी पड़ रही है कि पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड टूट गया और मौसम विभाग का कहना कि अगले 3 महीने गंभीर और भयंकर रूप से गर्म होंगे। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया और कहा कि इस साल तो मार्च से ही लू चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फरवरी में 122 सालों के बजाय सबसे ज्यादा गर्मी इस साल पड़ी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच चुका है। पंजाब का आंकड़ा आ रहा कि पिछले 146 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। सबसे गर्म बीता फरवरी महीना, 99% बारिश भी कम हुई, जबकि फरवरी में भी काफी बारिश होती है। मध्य प्रदेश में देखिए सागर के ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई। मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद तेज गर्मी का अलर्ट है। महाराष्ट्र पुणे में भी फरवरी में गर्मी ने 147 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। हीट वेव की चेतावनी जारी है। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, 3 नेशनल हाईवे सहित 120 सड़कें अभी भी बंद है, येलो अलर्ट जारी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की मध्यम बारिश, हिमपात यानी कि बर्फबारी की भी संभावना है। और साथ ही दक्षिण तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, सोना महंगा हुआ और चांदी में गिरावट आई है। सोने की कीमत में 475 रूपए की मजबूती देखी गई और उसके बाद अभी सोने का रेट 55,955 रूपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में बड़ी भयंकर गिरावट आई है। चांदी की कीमत 1225 रूपए टूट कर अभी 63,825 रूपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं फटाफट से। राजस्थान सरकार ने 3 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। अब 4 तारीख को होगी बोर्ड परीक्षाएं। वैसे दोस्तों मध्य प्रदेश के भी बोर्ड एग्जाम में तारीख में कुछ बदलाव किया गया। एमपी बोर्ड 12वीं की 24 मार्च को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया। इसकी रिवाइज्ड डेट शीट जारी हो चुकी है, जो आप एमपी बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। वहीं यूजीसी नेट फेज 3 के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 3 से 6 मार्च तक होगा एग्जाम। अच्छा वहीं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा फैसला देखिए। समूह ग की परीक्षाओं में इंटरव्यू को खत्म कर दिया। हल्द्वानी की आभार रैली में मुख्यमंत्री धामी ने यह बड़ा ऐलान किया और इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा दिया कि जल्द ही सभी परीक्षाओं से साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। और इससे पहले भी ये फैसला लिया था सरकार ने। अब हर साल उत्तराखंड में पीसीएस की परीक्षा होगी और यूपीएससी का पैटर्न वगैरह लागू होगा। ये अपडेट मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही कि बैंक एफडी कराने वालों के लिए अच्छी खबर है। 2 बैंकों ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई है। एक तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये दोनों बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और इस बढ़ोतरी के बाद अब कितना फायदा मिलेगा आपको जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्याज दरें अब एफडी के लिए क्या होगी और 880 दिनों की एफडी पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के अलग अलग डेज के हिसाब से क्या होगी, है ना। वैसे दोस्तों बैंकिंग मर्जर को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है कि अब एक्सिस बैंक के हाथों में होगी सिटी बैंक के ग्राहकों की कमान भी। भारत में सिटी बैंक के लाखों डेबिट, क्रेडिट और सेविंग अकाउंट हैं, वो अब एक्सिस बैंक के अंडर आ जाएंगे, क्योंकि सिटी बैंक की सारी ब्रांचेज, सारी संपत्तियां, देनदारियों के समेत सारे बैंक अकाउंट का एक्सिस बैंक ने अधिग्रहण कर लिया। लगभग कारोबार का 12,325 करोड़ रुपए में पूरा अधिग्रहण हो गया है। अच्छा साथ ही पेटीएम पर भी आरबीआई ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। अब पेटीएम ये काम नहीं कर पाएगा। आरबीआई का कहना है कि पीपीएसएल अब अपने प्लेटफॉर्म पर किसी नए ऑनलाइन मर्चेंट को नहीं जोड़ सकेगी। हालांकि इस कंपनी के मौजूदा कस्टमर्स पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन फिलहाल आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट सर्विस पर ये कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। अच्छा मैं देखिए केरल के मंदिर में एक रोबोटिक हाथी दान किया। ये जो हाथी की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल असली की तरह दिख रहा है, लेकिन ये असली है नहीं। एक्चुअली ये एक रोबोटिक हाथी है जो लोहे की फ्रेम में बना हुआ और रबर से इसके ऊपर त्वचा वगैरह ये बनाई गई है। साउथ की एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है पार्वती थिरुवोथु। उन्होंने
एक पेटा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर 5 लाख रुपए में यह हाथी बनवाया है, जो कि एनिमल संगठन है, और फिर इसको केरल के त्रिशूर स्थित इरिंजादापल्ली श्री कृष्णा मंदिर में दान किया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, राजस्थान में भरतपुर के कुमेर में स्थापित होगा 400 kV ग्रिड सब स्टेशन, मुख्यमंत्री गहलोत ने दी मंजूरी। अच्छा भाई देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के जन्मदिन पर बनी 2024 की रणनीति। खड़गे अब्दुल्ला बोले कि मिलकर चुनाव लड़ें, पीएम बाद में तय कर लेंगे। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 35 मजदूरों की होगी वतन वापसी, फर्स्ट फेज में 22 मजदूरों को लाया जाएगा। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, और सपा ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। बड़ी खबर है पंजाब से, देखिए गुरदासपुर जिले के गांव पेरोशाह को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। अच्छा, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल उपाध्याय का निधन हो चुका है। चेन्नई के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। वह देखिए, उत्तराखंड में गंगा तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। देश विदेश के योग साधक यहाँ पर आने वाले हैं। जल्द ही योग दिवस आने वाला है, और इससे पहले ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं हज यात्रा को लेकर एक नया अपडेट है कि अब अकेले भी हज का सफर कर सकेंगे महिलाएं। पति को साथ में ले जाने की बाध्यता को समाप्त कर दिया इस बार से ही, है ना। केदारनाथ धाम में भी दर्शनों की व्यवस्था बदलेगी, अब टोकन के आधार पर प्रवेश मिलेगा, यानी कि आपका पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको एक टोकन दे दिया जाएगा, और उसके आधार पर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम समेत चारों धामों की यात्रा कर पाएंगे, है ना। और अंतिम अपडेट है, बजाज फिनसर्व भी जल्द ही बेचेगी म्यूचुअल फंड, सेबी की तरफ से अंतिम मंजूरी दी गई। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको, साल 2013 में, 2014 में, 2015 या 2016 में। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।